जितने भी क्वेश्चंस तुम्हारे एसएसटी के चैप्टर्स में हैं, चाहे वो शॉर्ट हो, वेरी शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, जैसे भी क्वेश्चंस हो, उन सारे को लर्न कर लेना और एग्जाम देने पहुंच जाना, ये एक स्मार्ट वर्क नहीं है। हो सकता है जो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हो उससे सिर्फ लॉन्ग आंसर आते हो सकता है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 हो उससे सिर्फ 1 मार्कर क्वेश्चन आते हो। तो अगर हम उस डायरेक्शन में जाकर यानी एक सही रोड मैप के थ्रू अगर हम एसएसटी की प्रैक्टिस करते हैं तो गाइस 100% लाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं एसएसटी क्लास 10th का कंप्लीट रोड मैप बताने वाला हूं, जिसकी हेल्प से तुम्हें पूरी तरह से पता चलेगा कि क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और जो पढ़ना है उनमें किस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ना है, कौन सा मैप वर्क इंपॉर्टेंट है, कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है। मतलब आज मैं तुम्हें एसएसटी का पूरा ब्रह्म ज्ञान देने वाला हूं, जिसकी हेल्प से तुम एग्जैक्टली क्लास 10th में 100% लाने में सक्षम हो जाओगे। तो इस वीडियो को टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया है मैंने। फर्स्ट पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या पढ़ना है, यानी जो तुम्हारा सिलेबस है उस सिलेबस में से हर चैप्टर्स में से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी अगर जैसे सपोज करो किसी के लॉन्ग आंसर सिर्फ आते हैं तो क्या जरूरत है उसमें शॉर्ट और वेरी शॉर्ट लर्न करने की, सिर्फ लॉन्ग लर्न करो क्योंकि उस चैप्टर से तो सिर्फ लॉन्ग आंसर ही आने वाले हैं। सेकंड टॉपिक होगा हमारा कहां से रीड करना है, यानी यहां पर मैं बताऊंगा कौन कौन सी बुक रीड करनी है। बहुत ही एक ही 2 बुक बताऊंगा क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है और हमें 100% की प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा अदर सब्जेक्ट्स भी हैं। थर्ड पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा कि प्रैक्टिस कहां से करनी है, यानी तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इसके बाद तुम्हें मिलेगा एक बोनस टिप और प्लस मैं तुम्हें बताऊंगा मैप वर्क, कौन से चैप्टर से कौन सा मैप वर्क आ सकता है एग्जाम में। तो गाइस तुम्हें बस मेरी बातों को लास्ट तक ध्यान से सुनना है एंड ये पूरा पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम के ग्रुप पे मिल जाएगा। मेक श्योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, बट पहले इसको समझ लेना इज मोर इंपॉर्टेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट की, यानी जो हमारी बुक का नाम है इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि ये पूरी की पूरी जो हिस्ट्री है ये 25 मार्क्स के आने वाली है। दूसरी चीज बात करते हैं, इसमें टोटल तुम्हारे 5 चैप्टर्स आने वाले हैं। यानी जो तुम्हारा पहला चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यहां से तुम्हारे जो क्वेश्चन आएंगे वो 5 मार्कर क्वेश्चन आएंगे। यानी यहां से तुम्हें शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर यानी 1, 2, 3 मार्क्स के क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। इससे एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, 2 क्वेश्चन आएंगे, जो भी आएगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। सेकेंड चैप्टर हमारा आता है नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया की बात करें तो यहां से तुम्हारे एमसीक्यूज आ सकते हैं, प्लस इसके अलावा 2 मार्कर के क्वेश्चन आ सकते हैं और 3 मार्कर के क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब नेशनलिज्म इन इंडिया को जब तुम पढ़ोगे तो यहां पर तुम्हें एमसीक्यूज लर्न करने हैं, शॉर्ट आंसर यानी 2 मार्क्स के क्वेश्चन और 3 मार्क्स के क्वेश्चन। इन टाइप्स के क्वेश्चन तुम्हारे सेकंड चैप्टर से आएंगे। थर्ड चैप्टर जो हमारा है द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, यहां से तुम्हारा एक एमसीक्यूज आएगा और या फिर यहां से केस स्टडी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कोई भी एक केस स्टडी क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। अच्छा, दूसरी चीज द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो यहां से तुम्हारे केस स्टडी क्वेश्चन यानी केस बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। लास्ट चैप्टर आता है हमारा प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, यहां की अगर मैं बात करूं तो यहां से तुम्हारा एमसीक्यूज और 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एमसीक्यूज और प्लस 2 मार्क्स क्वेश्चन, यानी बाकी हिस्ट्री के किसी भी चैप्टर से तुम्हें लॉन्ग आंसर पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पढ़ भी रखा है तो इसका मतलब ये नहीं है तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। दैट्स वेरी गुड, नॉलेज के लिए बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अगर अभी तुम्हें लगता है कि इन चैप्टर्स की प्रिपरेशन करनी है तो मेक श्योर कि इतने मार्क्स वाले क्वेश्चन ही तुम अच्छे से कवर अप करो। वीडियो के एंड में मैं ये भी बताऊंगा कि कहां से पढ़ना है, हमारा सेकंड टॉपिक जो है हिस्ट्री के बाद। अब हम बात कर लेते हैं अपने पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स की बात, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2। यहां पर ये चैप्टर मतलब जो पूरी की पूरी हमारी ज्योग्राफी सॉरी पॉलिटिकल साइंस है ये 20 मार्क्स में आने वाली है। प्लस इसमें तुम्हारे टोटल 5 चैप्टर्स आएंगे। जो चैप्टर्स कट हैं उनके नाम यहां पर नहीं लिखे हुए हैं। पहला चैप्टर हमारा आता है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग की बात करें तो यहां से तुम्हारे केस स्टडी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या केस बेस्ड क्वेश्चन या केस स्टडी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा आता है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म से यहां से 2 मार्क्स के क्वेश्चन या फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन तुमसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट यानी चैप्टर नंबर 3 की अगर हम बात करें तो यहां से भाई साहब जो हमारा जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट है इससे हमारे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। और दूसरा आता है हमारा पॉलिटिकल पार्टीज, तो इससे भाई साहब 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन यानी लॉन्ग आंसर भी इनसे प्रिपेयर करना है। इसके बाद आता है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो इससे 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हमारा पूरा एक चार्ट है जिसमें तुम्हें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से
किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो तुम उन पे ज्यादा फोकस करके अच्छे मार्क्स की तरफ बढ़ सकते हो। सो गाइस, पॉलिटिकल साइंस के बाद अब हम बात करेंगे ज्योग्राफी की। एंड ज्योग्राफी में भी टोटल हमारे पास 7 चैप्टर्स आ रहे हैं, एक भी चैप्टर ज्योग्राफी से कट नहीं है। तो ज्योग्राफी भी हमारी जो टोटल आएगी ये आएगी 20 मार्क्स की। तो मेक श्योर बच्चों अच्छे से प्रिपेयर करना है। चैप्टर वाइज मैं तुम्हें अभी बता दूंगा कि किस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। यहां से तुम्हारे एमसीक्यूज आने के चांसेस ज्यादा हैं, मतलब एमसीक्यूज ही आएंगे, इसके अलावा कुछ और ज्यादा कुछ नहीं आएगा, है ना। उसके बाद आएगा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो यहां से तुम्हारे एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं और प्लस 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो यहां पे केस बेस्ड क्वेश्चन और प्लस एमसीक्यूज, ये दोनों ही पूछे जाते हैं। एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर से ओनली जो कह सकते हो कि केस बेस्ड क्वेश्चन सिर्फ तुमसे यहां से पूछा जाएगा। केस स्टडी क्वेश्चन या केस बेस्ड क्वेश्चन, जो भी समझना चाहो भाई, वो केस वाले क्वेश्चन जो लास्ट में हमारे पूछे जाएंगे। अच्छा, इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 5 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। यहां से हमारे पास एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। और दूसरा आएगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहां से तुम्हारे क्वेश्चन डिसाइड नहीं है कि क्या पूछे जाएंगे, तो इसके लिए तुम्हें यहां से भाई साहब सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं गलत बता दूं इससे अच्छा है कि तुम उस चैप्टर में जिसमें कंफर्मेशन ना हो उसमें सब चीज पढ़ लो। इसके बाद आता है हमारा लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। यहां की बात करें तो यहां से 5 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बात समझ में आई? अच्छा, अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो सारे यानी 5 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन और 1 मार्क्स के क्वेश्चन सारे ही पढ़ लेना फिर तो, है ना। तो ये हमारा था ज्योग्राफी का एग्जैक्टली कि ज्योग्राफी में कैसे, किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उनकी प्रिपेयर करके तुम भी भाई साहब 100% गेन कर लोगे। सो इकोनॉमिक्स में टोटल हमारे पास आने वाले हैं 4 चैप्टर। पहला है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहां से एमसीक्यूज ज्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं। इसके बाद आता है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यहां से 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे। प्लस मनी एंड क्रेडिट, यहां से आएगा हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन। और ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, यहां से हमारे आएंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चन। और पूरी इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये भी 20-25 मार्क्स के ऐसे पूछे जाएंगे। तो ये हमारे जो 4 चैप्टर्स थे, इन 4 चैप्टर्स से नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाएंगे वो इंपॉर्टेंट थे। हम बात कर चुके हैं पूरे एसएसटी की कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। नाउ बात आती है मैप वर्क की, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 5 मार्क्स तुम्हें देके जाता है और सबसे बड़ी बात, थोड़ा सा भी अगर तुमने ध्यान दे लिया तो मैप वर्क के पूरे मार्क्स कंप्लीटली मिल जाते हैं। बट बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं यार हम मार्क कर देंगे, उस केस में पूरे के पूरे 5 मार्क्स नॉर्मली कट जाते हैं। तो मैप वर्क कौन सा आएगा एग्जैक्टली मैं तुम्हें बताऊंगा, कितना प्रैक्टिस करनी है, कौन कौन से मैप वर्क की प्रैक्टिस करनी है, एग्जैक्टली पूरा चार्ट है। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि मेरे टेलीग्राम पे जाकर ये पूरा पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। चलो देखते हैं। सो मैप वर्क में सबसे पहले आता है हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 से मैप वर्क आएगा, नेशनलिज्म इन इंडिया से। पहला टॉपिक इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, जो हमारे 3 सेशन हुए थे, वो तीनों कहां हुए थे, कलकत्ता, नागपुर एंड मद्रास। इन तीनों मैप में कहां है वो देख लेना। दूसरा आएगा हमारा इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, कौन कौन से मूवमेंट थे, तो कहां पर है, मैप की प्रैक्टिस कर लेना। तो पहली बात तो हमारे ये 3rd चैप्टर से ये 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट निकले। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा ज्योग्राफी से। हिस्ट्री हमारी यहां पर खत्म हो जाती है, हिस्ट्री से सिर्फ एक ही चैप्टर के सारे टॉपिक्स आ सकते हैं। बात आती है हमारे पास ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 से यहां पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 से क्या आएगा, मेजर सॉइल टाइप, यानी जितने भी सॉइल टाइप है वो कहां पर है, मैप में कितने पार्ट्स में डिवाइड है वो कर लेना। डैम्स पढ़ लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 डैम्स है हमारे पास। चैप्टर नंबर 4 की बात करें एग्रीकल्चर की, तो यहां पर मेजर एरिया ऑफ राइस एंड व्हीट कहां पर ग्रो होता है वो पढ़ लेना। उसके बाद लार्जेस्ट मेजर प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ द शुगर केन, टी एंड कॉफी, तो भाई साहब ये शुगर केन, टी और कॉफी का लार्जेस्ट प्रोडक्शन कहां होता है या मेजर प्रोडक्शन कहां होता है वो मैप में कर लेना। रबर, कॉटन एंड जूट का भी कंप्लीट कर लेना। इतना मैप वर्क कर लोगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, मतलब जितना मैं बता रहा हूं। चैप्टर नंबर 5 में आ जाओ, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस। तो यहां पर तुम्हें एग्जैक्टली देखने को मिलेगा आयरन ओर माइनिंग, टोटल हमारे पास 5 माइनिंग है, कहां पर वो पढ़ लेना, ठीक है।
कोल माइनिंग, 4 माइनिंग है, इनको मैप वर्क पे कहां पर मेजर करना है, कहां पर ये एग्जैक्टली सिचुएटेड है, उसको मार्क करना बिल्कुल अच्छे से सीख लेना। अच्छा, अब बात आती है हमारी चैप्टर नंबर 5 की, है ना। चैप्टर नंबर 5 में एग्जैक्टली तुम्हें मिलेगा मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज में हमारा ऑयल फील्ड, ठीक है। पावर प्लांट्स कहां से हैं, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये सारी चीजों को लेबल करना सीख लेना। इससे हमेशा मतलब ये जो पावर प्लांट है इससे हमेशा लोकेट करने को या फिर लेबल करने को ही पूछा जाता है। और हमारा मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में जो हमारा ये है, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए आएगा। लाइक तुम्हें पहले से ही मार्क करके दे देंगे, ए ये है, बी ये है, तो बताओ ये कौन सा है। और इस वाले केस में यानी जो हमारे थर्मल पावर है ये तुम्हें मार्क करने को दिए जाते हैं कि बताओ भाई साहब कहां पे ये है। अच्छा, इसके बाद हमारा आता है चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। यहां पर हमारे पास सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स पूछे जाते हैं। टोटल हमारे पास 8 हैं और 8 को मैप पर मेंशन करना, लेबल करना अच्छे से सीख लेना। मैं इतना जल्दी इसलिए बढ़ रहा हूं क्योंकि तुम चाहो तो वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हो या फिर पीडीएफ अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम के ग्रुप पर, वहां पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ओके, चलो, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट मैप वर्क आने वाला है हमारा चैप्टर नंबर 7 से लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, मेजर पोर्ट्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ये पूछे जा सकते हैं। अब स्टूडेंट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि तुम्हें मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं ये चीजें पढ़नी कहां से हैं, तो इसके लिए तुम्हें सिर्फ 3 बुक्स चाहिए। कौन कौन सी मैं बताता हूं। मैं बुक्स के नाम नहीं बताऊंगा, मैं टाइप्स ऑफ बुक बताऊंगा। तो पहली चीज तुम्हें चाहिए होगी एनसीईआरटी, ठीक है। दूसरी चाहिए होगी एक क्वेश्चन बैंक, ठीक है। और थर्ड मैं भी नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा कि प्रैक्टिस कहां से करनी है। पहला तो तुम्हें एनसीईआरटी पूरी तरह से अच्छे से भाई साहब रीड कर लेनी है, ठीक है। एनसीईआरटी रीड कर लिया और प्लस एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस हैं बैक एक्सरसाइज के, उनकी प्रैक्टिस तो पूरी 100% कर लेनी है। इसके अलावा क्वेश्चन बैंक, मार्केट में तुम्हें जाओ, जो भी क्वेश्चन बैंक अच्छी लगी, इवन मैंने कुछ क्वेश्चन बैंक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वहां से भी बाय कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन बैंक ले लेना। अब मैं क्वेश्चन बैंक की तरफ इतना फोकस क्यों कर रहा हूं, मैंने बताया हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अब कौन कौन से 5 मार्क्स के क्वेश्चन है ये कैसे पता चलेगा, तो ये पता चल जाएगा तुम्हें क्वेश्चन बैंक से, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में 1 मार्कर क्वेश्चन, 2 मार्कर क्वेश्चन, 3 मार्कर क्वेश्चन, 5 मार्कर क्वेश्चन, केस स्टडी क्वेश्चन और एमसीक्यूज, इनकी कैटेगरी दी होती है। तो तुम पहले चैप्टर से 5 मार्क्स के सारे क्वेश्चन उठाओगे, उनको लर्न कर लोगे, तुम्हारा काम बन जाएगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि यूट्यूब ओपन करो और YouTube पे ऐसा नहीं है कि लेक्चर वाइज वीडियोस देखने, नहीं, वहां से जो चैप्टर तुम्हें पढ़ना है उसका वन शॉट उठाओ और उसको पूरी तरह से देखो एंड वन शॉट्स को देखकर फिर अपनी नोट्स प्रिपेयर कर लो। और नोट्स को प्रिपेयर जरूर कर लेना, ये वाला टॉपिक भाई साहब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। समझ में आ रही बात। वन शॉट देखो, वन शॉट के बाद सिंपल नोट्स क्रिएट कर लो। नोट्स क्रिएट कर लोगे तो तुम्हें रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी एंड इवन तुम्हें पूरा का पूरा लेक्चर जो 1-2 घंटे का जो भी तुमने देखा होगा, ये पूरी नोट्स पढ़ते ही तुम्हें अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा। इसके बाद उठाओ भाई साहब एनसीईआरटी और फिर उठा लो हमारा क्वेश्चन बैंक। बोले तो तुम्हारी प्रैक्टिस पूरी तरह से कंप्लीट हो गई, तुमने पूरी तरह से स्टडी कर ली। अब बात आती है कि तुम्हें प्रैक्टिस कहां से करनी है। वो एक इंपॉर्टेंट एरिया है तुम्हारे किसी भी एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर करने का। तो प्रैक्टिस के लिए मैं एक ही चीज प्रेफर करूंगा, दैट इज सैंपल पेपर। कुछ लोग कहेंगे कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी तो सॉल्व कर सकते हैं। बेटा सिलेबस में चेंज हर साल हो रहा है। अगर तुम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, इन केस उसमें कोई ऐसा टॉपिक्स के क्वेश्चन है जो इस बार तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो प्रॉब्लम होगी। हर बार हर चीज में प्रॉब्लम होगी। इससे अच्छा है सैंपल पेपर बाय कर लो एंड सैंपल पेपर से कम 10 सैंपल पेपर तो ये कंपलसरी है भाई साहब। 10 सैंपल पेपर तो कंपलसरी सॉल्व ही करो एंड राइटिंग प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी उतना ही इफेक्टिव एग्जाम दे के आओगे, क्योंकि एसएसटी का एग्जाम में मैक्सिमम बच्चों के पेपर छूट जाते हैं एंड आई होप तुम्हारे साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा। तो क्यों छूटा पेपर? क्योंकि तुमने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की, तुमने नोट्स पढ़े, लर्न किया, समझा अच्छे से, बट उसको राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की। तो सैंपल पेपर से 3 आवर में बैठकर सैंपल पेपर को सॉल्व करो ताकि प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस हो पाए। अच्छा, एट लास्ट में तुम्हें बता दूं बच्चों कि सबसे पहले तो सिलेबस समझ लिया तुमने, दूसरा कहां से पढ़ना है ये समझ लिया, थर्ड तुमने प्रैक्टिस कर ली। लेकिन अगर ये पूरा पीडीएफ तुम्हें डाउनलोड करना है
तो हमारे टेलीग्राम के ग्रुप पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। और तुम चाहो तो मुझे पर्सनल गाइडेंस के लिए इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो एंड इंस्टाग्राम पे तुम मुझे डीएम भी कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो माय इंस्टाग्राम अकाउंट इज SURYA0315। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना एंड अगर तुम भी अपनी एसएसटी के साथ साथ मैथमेटिक्स को भी 10 डेज में प्रिपेयर करना चाहते हो तो हमारी ये ऊपर वाली वीडियो जरूर देखना। एंड कंप्लीट नवंबर से लेके जनवरी तक के पूरे प्लान को देखने के लिए हमारी ये नीचे वाली वीडियो जरूर देखना गाइस। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड लक।